आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पे हम बराबर पढ़ते चले आ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक के बारे में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो लोग चैनल पे नए हों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए अब हम देखने वाले हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। खास ध्यान दीजिएगा, फेरोमैग्नेटिक के अंदर हम पहले फेरोमैग्नेटिक का थोड़ा सा रिवीजन दे दें, उसके बाद ये आसानी समझ में आएगा। ये इसके अंदर डोमेन्स हैं, कुछ मान लेते हैं। इन डोमेन्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स मैंने बना रखे थे वो सेम डायरेक्शंस में बना रखे थे। फेरोमैग्नेटिक में सेम डायरेक्शंस में बना रखे थे। अब यहां वर्ड क्या लग गया है? एंटी। मतलब कि एक डोमेन दूसरे डोमेन के कंपैरिजन में कैसा होगा? अपोजिट होगा। एक इधर है तो एक इधर होगा। एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसा होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा। एक इधर तो एक इधर, फिर इधर इधर, ये। अब होगा क्या इससे? मैग्नेटिक मोमेंट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण क्या कर दे रहे हैं? कैंसल कर दे रहे हैं। एक दूसरे को कैंसल कर दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आपने मैग्नेटिक फील्ड इसमें दे दी, तो उस केस में क्या होगा? सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। फेरो में भी ऐसे ही आ रहे थे, फेरोमैग्नेटिक में भी ऐसे ही सेम डायरेक्शन में आ रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले उस केस में पहले से क्या थे? मैग्नेटाइज। इसमें क्या है? नहीं है। तो अगर ऐसा है तो परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी फेरो से कम होगी कि ज्यादा होगी? बिल्कुल कम होगी। परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में इसकी कैसी होगी? कम होगी। लेकिन पैरा और डाया से कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं परमिएबिलिटी म्यू इसका ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन 1 है, लेकिन परमिएबिलिटी ऑफ फेरो से इसकी परमिएबिलिटी कैसी है? लेस है। एंटी फेरो। दोनों के बीच में रिलेशन समझ में आ गया। ससेप्टिबिलिटी, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एंटी फेरो की, तो ये क्या हो जाएगा? मच ग्रेटर देन 1। एक से तो बड़ी होगी, ये तो समझ में आ रहा है कि मैग्नेटाइज हो गया, एक से बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी सेम कंपैरिजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक, फेरो से कंपेयर करें तो इसकी ससेप्टिबिलिटी भी कैसी होगी? ससेप्टिबिलिटी एंटी फेरो की कैसी होगी? कम होगी। ये रिलेशन समझ में आ गया। इसके बाद इनकी डिफिनेशंस की बात करी जाए तो इसकी डिफिनेशंस थोड़ी सी बड़ी होंगी। पहले एक पोर्शन एक पैरा लिख के देखते हैं। पहला इसके टर्म की बात कर रहे हैं। क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे हैं? स्पॉन्टेनियसली जीरो है। मतलब कि मैग्नेटाइज तो है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है? जीरो दे रहा है। कैसे? द मटेरियल इन विच, जिसमें कि इन विच द मटेरियल इन विच मैग्नेटिक मूवमेंट
आर इक्वल एंड अपोजिट, एक दूसरे के इक्वल भी है और अपोजिट भी है, आर इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट मेक्स, क्या कर रहा है, मेक्स मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिज्म जीरो। इसका मैग्नेटिज्म इसने क्या कर दिया, जीरो। नेक्स्ट पैरा क्या हो जाएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दें, बट इसी क्या, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसी के आगे जोड़ दिया जाए क्या, बट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया, अब क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया, सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे, अलाइंड विथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स, क्या कर देगा, अलाइनमेंट ऑफ किसका, मैग्नेटिक मूवमेंट्स का। अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट्स का अलाइनमेंट कर रहा है कहां पे, इन डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में, फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड। एक बार फिर पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं शुरू से, क्या कह रही है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा द मटेरियल इन विच मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट मेक्स मैग्नेटिज्म जीरो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले वाला जो ग्राफ बना रखा था, दोनों के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैसे थे, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसल कर दे रहे थे। मान लीजिए ये दो मैग्नेटिक मूवमेंट हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगला इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हुए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, जीरो। अगर ये एक दूसरे को जीरो कर दिए तो बिना मैग्नेटिक फील्ड लगाए, बिना किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड लगाए, इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म बन रहा है वो कैसा बन रहा है, जीरो। लेकिन अब हमने क्या कह दिया, जब मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, बट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो इसके डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, किसके डायरेक्शन में, इस फील्ड के डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में हम इसको क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या कहा जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है इसका, MnFe2 MnO, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी आपने देख ली कि एक से तो बड़ी है लेकिन फेरोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में कम है, इसमें भी एक से बड़ी है लेकिन फेरो के कंपैरिजन में कम है। नेक्स्ट आता है एंटी फेरी मैग्नेटिक। नेक्स्ट मटेरियल आता है, अभी आपने फेरोमैग्नेटिक में देखा था ये मटेरियल्स के अंदर हमने डोमेन बांट दिए,
फेरोमैग्नेटिक अब मटेरियल में आपने देखा था कि इक्वल एंड अपोजिट हो रहा था, एक दूसरे के इक्वल हो और अपोजिट हो, लेकिन यहां पे मैंने कह दिया अपोजिट तो हो लेकिन इक्वल ना हो, अपोजिट तो हो लेकिन इक्वल ना हो। पहले के कंपैरिजन में दूसरा वाला छोटा है, पहले कंपैरिजन में दूसरा छोटा है, तो अगर अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन इक्वल ना हो, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? अभी ये नहीं करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पहले से अवेलेबल रहेगी। उसमें बिल्कुल जीरो हो जा रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्या कह दिया मैंने? मैग्नेटिक मूवमेंट, इसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं आर कैसे हैं? अपोजिट बट नॉट इक्वल। अपोजिट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो इसके कारण, इस अनइक्वल के कारण इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म पहले से अवेलेबल होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर अपोजिट बट नॉट इक्वल कॉजेज क्या कॉज करेगा? वीक, हल्का मैग्नेटिज्म। वीक मैग्नेटिज्म। लेकिन अब हमें करना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड देना है, दे दीजिए मैग्नेटिक फील्ड। हमने कर दिया। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमने कह दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बी। अब इसके अंदर जो मूवमेंट्स होंगे पहले के कंपैरिजन में देखिएगा, ये इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसल तो नहीं कर रहा है, सॉरी अनइक्वल है और अपोजिट है, कैंसल तो बिल्कुल जीरो नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी यहां पे कुछ ना कुछ मोशन तो आएगा ही आएगा। सारे के सारे बी के डायरेक्शन में, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में तो सब हो गए, फील्ड की डायरेक्शन में सब हो गए, तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर डेवलप करेगी। लेकिन अब देखना यह है कि वो पहले के कंपैरिजन से ज्यादा करेगी कि कम करेगी। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि इन दोनों ही केस में इसकी परमेबिलिटी म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी तो है। ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1, इसका मान भी एक से बड़ा है। ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों के केस में अभी भी कैसी है? बड़ी है। लेकिन अब कंपेयर करके देखते हैं। फेरो में ध्यान दीजिएगा, म्यू ऑफ फेरो, आईएम ऑफ फेरो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी, उसमें पहले से मैग्नेट बना हुआ था और मैग्नेट को आपस में आसानी से चिपकाएगा और तेजी से चिपकाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो इसके कंपैरिजन में, इन दोनों कंपैरिजन में इसकी कैसी रहेगी? कम रहेगी। इससे क्या पता चल गया? इससे कम है। म्यू ऑफ एंटी फेरी, म्यू ऑफ एंटी फेरी, ए फेरी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक पहले जब हमने एंटी फेरो पढ़ा था तो भी उसमें ऐसा ही कुछ रिलेशन मिला था। तो अब देखना है कि एंटी फेरी और एंटी फेरो में, एंटी फेरी और एंटी फेरो में किसकी परमेबिलिटी ज्यादा है। तो कंपेयर कर लीजिए, म्यू ऑफ एंटी फेरो और साइम ऑफ
एंटी फेरो, इनके बीच में लिख देते हैं पहले एंटी फेरी, जाइम ऑफ एंटी फेरी। कंपेयर करके देखिएगा, फेरोमैग्नेटिक में मूवमेंट्स कैसे हो गए थे, बिल्कुल कैंसल, बिल्कुल नल, जीरो, बिना फील्ड के वो कैसे थे, जीरो। तो फ्लक्स लाइन नहीं है, फील्ड नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में, मतलब फेरो के कंपैरिजन में ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, सीधी सी बात है बड़ा होगा। इसको मैंने कह दिया ये बड़ा है, इसमें ये भी वैसे ही बड़ा होगा। तो तीनों के बीच में एक साथ अगर आप लिखना चाहें, तीनों के बीच में अगर एक साथ लिखना चाहें, तो इसी के आगे हम लिख सकते हैं कि एंटी फेरी म्यू ऑफ एंटी फेरो और म्यू ऑफ एंटी जाइम ऑफ, यहां म्यू लिख दिया है, देखते भी नहीं है, जाइम ऑफ एंटी फेरो। ये मेन रिलेशन हो गया इनके बीच में। यूपीपीसीएल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पेट क्वेश्चन, यूपीपीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पेट क्वेश्चन है, किसकी ससेप्टिबिलिटी, किसकी परमिएबिलिटी कैसी होती है। मटेरियल्स दे देगा, उसमें पूछ लेगा किसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है और परमिएबिलिटी कैसी है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। Mn Fe2O4, Mg Fe2O4, Ni Fe2O4, Zn Fe2O4। कुछ एग्जाम्पल हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक के टर्म्स में। इसमें Fe टर्म आ रहा है, फेरस, आयरन। आयरन अवेलेबल है तो सीधी सी बात है वो उसको अट्रैक्शन में लाएगा ही लाएगा। तो ऐसे मूवमेंट्स में ऐसी जगह पे एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं। आइए कुछ पोर्शन हम इसके एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मटेरियल हैं, तो इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान दे दें जो कि सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं। आपने दो प्रॉपर्टीज तो खास देख ली, इसकी परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बारे में। इसके अलावा दो तीन और हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पहली चीज, पहली प्रॉपर्टी, ये कैसा है, मैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, पहले से ही अपने आप में एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। आपने देख लिया कैसे, इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। ये कैसा है, अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, जिसके कारण कुछ ना कुछ रिजल्टेंट के तौर पे कुछ ना कुछ पोर्शन मैग्नेटाइज का बच जाता है। इसीलिए ये मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। पहला पॉइंट, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी। इसकी जो रेजिस्टिविटी है बहुत हाई होती है। अगर रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर एडी करंट लॉसेस कैसे होते हैं, कम होते हैं। एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। रेजिस्टिविटी हाई है तो हम कह सकते हैं एडी करंट लॉसेस कैसे हैं, कम। अगर एडी करंट लॉसेस कम है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस कैसा होगा, इसके डाइलेक्ट्रिक लॉस भी कैसा होता है, कम होता है।
डाइलेक्ट्रिक लॉस भी इसका कैसा होता है, कम होता है। लेकिन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। अगर ऐसा है, साथ में और क्या देखा था, परमिएबिलिटी म्यू इसकी 1 से बड़ी है, इसकी ससेप्टिबिलिटी 1 से बड़ी है। फेराइट मटेरियल्स में, एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स में इतनी खास प्रॉपर्टीज आती ही आती हैं। इनको आपको खास जानना ही जानना है। अगर आपने ये जान लिया तो अब हमने आपसे कहा था कि हम लास्ट में कुछ खास पॉइंट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट, उसको जानने के लिए अब हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। चलिए देखें कैसे हो। पांच मटेरियल थे, 5 पोर्शन हमने ले लिए, सबको मैंने डोमेन्स में बांट दिया। पहले हिस्से में नो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं। मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं, बिल्कुल नील। मैग्नेटिक मूवमेंट्स ना होने के कारण इसके अंदर परमिएबिलिटी कैसी थी, नियरली लेस देन इक्वल टू 0, और ससेप्टिबिलिटी कैसी थी, लेस देन इक्वल टू 0, 1 से कम, 0 से कम। नेक्स्ट डाया की थी बात ये। इसके बाद क्या पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में आपने पढ़ा था इसके अंदर रैंडम मोशन से, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक ऐसे बना दिया, इसको इधर बना दिया, इसको इधर बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, इधर बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, कुछ भी रैंडमली हम कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हैं। तो रैंडम मोशन होने के कारण इसके अंदर किसी तरह का मैग्नेटिज्म था, पहले से नहीं था। जैसे ही फील्ड अप्लाई कर रहे थे आ जा रहा था। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर परमिएबिलिटी ये 0 से बड़ी और 1 से कम होती है। सेम प्रोसेस, ससेप्टिबिलिटी भी ऐसे ही थी इसकी, 1। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, यहां पे फेरोमैग्नेटिक में इक्वल और अलाइंड थे, पहले से अलाइंड थे और बराबर के थे। ये आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, सेम डायरेक्शन के होने चाहिए। तो इक्वल भी हैं और एक ही डायरेक्शन में भी हैं, तो ऐसे मटेरियल्स में हम कैसे कह दिए, फेरोमैग्नेटिक। और इनकी परमिएबिलिटी सबसे हाई थी, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, और ससेप्टिबिलिटी भी कैसी थी, बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ज़्यादा, 1। फिर मैंने कह दिया एंटी फेरो तो है लेकिन अपोजिट है, मतलब सेम डायरेक्शन तो है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है।
सेम डायरेक्शन तो है, इक्वल एंड अपोजिट है, इसको इधर घुमा देते हैं, अलग लगेगा। डायरेक्शन सेम है और अपोजिट भी है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अलग है। तो इस केस में आपने परमियाबिलिटी देखी थी, परमियाबिलिटी उससे कैसी हो गई, कम थी, ग्रेटर देन 1, और ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1। वैसे ही यहां देखिएगा, इसमें इक्वल एंड अपोजिट था, इक्वल एंड अपोजिट था, लेकिन अपोजिट तो होगा, इक्वल नहीं होगा। इसको एक इधर कर दिया तो इससे छोटा बना दिया, इसको एक इधर बना दिया तो इससे ये हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन अनइक्वल है, तो इस केस में परमियाबिलिटी इससे छोटी और इससे बड़ी थी। यहाँ पे 2 बार लगाया, यहाँ 3 बार लगाया, यहाँ 4 बार लगाया। ससेप्टिबिलिटी 1। ओवरऑल कंक्लूजन लिख लिया जाए, इस पॉइंट को खास याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? परमियाबिलिटी ऑफ फेरो, फेरो की परमियाबिलिटी सबसे हाई। फिर परमियाबिलिटी ऑफ एंटी, कौन आ रहा है, एंटी फेरी, एंटी फेरी। फिर क्या आया, परमियाबिलिटी ऑफ एंटी फेरो। फिर क्या आया, परमियाबिलिटी ऑफ एंटी पैरामैग्नेटिक। फिर क्या आया, परमियाबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक। ये रिलेशन पता चल गया। सेम प्रोसेस ससेप्टिबिलिटी के लिए मैंने क्या दिया, ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबसे ज्यादा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एंटी फेरो के लिए एंटी फेरी इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ एंटी फेरो। फिर ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा। फिर मैंने क्या दिया, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाया। इसको खास पॉइंट बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इसमें से जरूर रहता है। इसीलिए इतने सारे स्टार मार रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, किसका परमियाबिलिटी कैसा है। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आज के लिए हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कभी भी कोई भी काम कठिन नहीं होता, कभी भी वो इम्पॉसिबल नहीं होता। ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा ना किया जा सके, बिकॉज इम्पॉसिबल खुद ही कहता है क्योंकि इम्पॉसिबल खुद ही बताता है कि कोई भी काम कठिन नहीं है, वो पूर्ण किया जा सकता है अगर आप वो करना चाहें तो। खुद देख सकते हैं इसको, आई एम पॉसिबल, मतलब कि वो काम आप जरूर पूर्ण कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आप करना चाहें तो। इसलिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पूर्ण नहीं किया जा सकता। उसको हमेशा ही वो खुद कहता है कि मैं किया जा सकता हूं। आई एम पॉसिबल इफ यू कैन डू, आई एम पॉसिबल इफ यू कैन डू।
इसलिए जरूरी है कि कभी भी निराशा ना समझें, हमेशा आशा की कोई ना कोई एक किरण होती है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम आपकी जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you.